तो चलिए बात कर लेते हैं हम सिचुएशन वैकेंट की, देखते हैं क्या है। ठीक है, तो कैसे आप लिखोगे, उसका फॉर्मेट क्या है बोर्ड में लिखने का। और आजकल एमसीक्यू चल रहे हैं, क्योंकि कोविड की वजह से स्कूल बंद थे, तो गवर्नमेंट पॉलिसी के ज़रिए आजकल सिचुएशन वैकेंट तो लिखना नहीं होगा, हमें एमसीक्यू लिखना होगा। तो अगर आपको फॉर्मेट प्रॉपर पता है, क्लियरिटी है आपको फॉर्मेट के बारे में, तो आप एमसीक्यू का कोई सा भी क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, तो सिचुएशन वैकेंट सबसे पहले आप ऊपर हेडलाइन टाइटल लिखोगे, वो भी कैपिटल लेटर में, ये बात ध्यान रखना। क्वेश्चन में पूछ सकता है, आप बताइए हेडलाइन स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, इंग्लिश में लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है। तो आप सिंपल सा, आपको पता है फॉर्मेट की कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, तो आप ऑप्शन टिक करोगे सीधा, कैपिटल लेटर में होता है। ऐसे ही एमसीक्यू बनते हैं। तो अगर आपको फॉर्मेट पता है ना, फॉर्मेट, तो आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं, मेरी गारंटी है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं आप। तो वांटेड अ वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस रिसेप्शनिस्ट फॉर राम एंड सीओ। ठीक है, द कैंडिडेट शुड बी ग्रेजुएट विद 2 से 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, एज बिटवीन 21 से लेकर 27 एंड वेल वर्स्ड इन हिंदी एंड इंग्लिश। अट्रैक्टिव सैलरी अप्लाई विथ कंप्लीट रिज्यूम एंड 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ टू द जनरल मैनेजर राम एंड सीओ, मालवीय नगर, न्यू दिल्ली, और कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा है मैं। ठीक है, तो सिचुएशन ब्रैकेट में इसमें क्या बोला है, वांटेड का मतलब क्या है, हम चाहते हैं भाई, हम एक वेल क्वालिफाइड बंदा चाहते हैं रिसेप्शन के लिए। वो बंदा ग्रेजुएट होना चाहिए, उसके जो उसका एक्सपीरियंस है वो 2 से 3 साल का होना चाहिए, उसका एज भी 21 से 27 साल के बीच में होना चाहिए। ये हम देख रहे हैं, ये हम चाहते हैं। एक कंपनी चाहती है कि हम उस बंदे में क्या चाहते हैं, वही बंदा चाहते हैं। ये सब खूबियाँ उस जिसमें होगी वही अप्लाई करेगा इस जॉब के लिए। ठीक है, तो उन्होंने पहले ही दे दिया अपनी कि क्या क्वालिटी चाहते हैं। वेल वर्स्ड का मतलब होता है उसके पास कितना नॉलेज है। ठीक है, कितने अच्छी तरीके से वो हिंदी और इंग्लिश समझा सकता है किसी बंदे को, किसी से बोलते हैं ना परफेक्शन, तो वही बात है, वो कितना परफेक्ट है हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, बोला अट्रैक्टिव सैलरी भी मिल सकती है उसका रिज्यूम कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, और रिज्यूम कंप्लीट, उसके बाद इंटरव्यू में उसे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होगा जनरल मैनेजर, ठीक है, राम के थ्रू, और इस एड्रेस पे आके उसे अपना रिज्यूम देना होगा। ठीक, ये एड्रेस इसीलिए दिया जाता है। तो यहाँ देखो, ज़्यादा ये एडवर्टाइजमेंट की यही खासियत है कि ज़्यादा ग्रामर की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट बातें बतानी होती है, क्योंकि यहाँ पे एक एक्सेप्शन है गाइज, कि ये कह लो कि एक बाउंडेशन होती है कि आप 50 वर्ड से ज़्यादा में लिख नहीं सकते एडवर्टाइजमेंट को। ठीक है, ये कंपलसरी होता है कि आप उससे कम ही लिखोगे। तो जाहिर सी बात, हम प्रॉपर ग्रामर में लिखेंगे तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा एडवर्टाइजमेंट। और न्यूज़पेपर में इतनी जगह तो होती नहीं है कि सिर्फ आपका ही पब्लिश कर देंगे। इसीलिए कम से कम वर्डों में और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप उसमें इंक्लूड कर सको। ठीक है, तो इसीलिए इसमें आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा ग्रामर की जरूरत नहीं है, कम पॉइंट टू पॉइंट बातें करनी होती है। और तीसरी बात, आपको बॉक्स ज़रूर बनना है। अगर आप बॉक्स नहीं बनाओगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, मैं फिर से चाहता हूँ कि आप एक्सप्लेन कर लो। मैं नहीं चाहता कि आप बार बार कहीं और वीडियो देखो जाके, जो चीज़ एक बार में देखो वो कंप्लीट हो। ठीक है, मैं फिर से आपको इसीलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले आप हेडलाइन में कैपिटल लेटर में लिखोगे सिचुएशन वैकेंट। अगर लॉस्ट का है तो लॉस्ट लिखोगे, फाउंड का है तो फाउंड लिखोगे, सिचुएशन वांटेड का है तो वांटेड लिखोगे। जो भी टाइटल में यहाँ क्वेश्चन में दिया होगा आप वही लिखोगे। ठीक है, यहाँ हमें पता कैसे चला सिचुएशन वैकेंट का कैसे पता चला हमें, यहाँ उसने साफ बोला था यू नीड अ रिसेप्शनिस्ट, यानी कि हमें किसी की जॉब की, किसी बंदे की नीड है, ज़रूरत है, तो उसमें सिचुएशन वैकेंट आता है। ठीक है, या कोई मेरी कंपनी है, उसमें किसी को जॉब देना है, मुझे मेरी जॉब पोस्ट खाली है मेरी कंपनी में, तो मैं जो एडवर्टाइजमेंट लिखूँगा वो सिचुएशन वैकेंट का ही होगा। ठीक है, या फिर मुझे कोई चीज़ मिला है तो मैं फाउंड लिखूँगा, क्योंकि मैं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू से वापस करना चाहता हूँ। अगर कोई चीज़ खो गया है मेरा तो मैं यहाँ लॉस्ट लिखूँगा। ठीक है, या फिर मुझे कोई जॉब चाहिए तो मैं सिचुएशन वांटेड लिखूँगा। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। अब हेडलाइन में कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए आपका। दूसरी बात, यहाँ ज़्यादा ग्रामर करने की आपको जरूरत नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट बातें लिखी होती है। आप मैंने जो लिखा है ना, आप उसे ही 3 से 4 बार 5 बार लास्ट प्रैक्टिस कर लोगे ना, लिख के, तो आपको और कहीं जाने की, किसी और वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मेरी गारंटी है। ठीक है, ये तो इसके अलावा अब मुझे नहीं लगता है सिचुएशन वैकेंट में कुछ बताने के लिए आपके पास रह गया, मेरे पास खास करके। तो आई होप गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, थैंक यू गाइज़।